दोस्तों, कल एक 1300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करी एसआईटी की टीम ने किसानों के खिलाफ। अब वो सब क्या हुआ, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अब हम आपके सामने ये पूरी खबर, इस पूरी खबर के बीच में कहाँ क्या है वो सब चीज खुल के लेके आएंगे। बड़े ध्यान से खबर को सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा। देखिए, 1300 पन्नों की आरोप पत्र जो है चार्जशीट पुलिस ने, एसआईटी की टीम ने कल सीजीएम चिंताराम जी के न्यायालय में सबमिट करी। 7 आरोपी थे। 7 आरोपियों में 3 के ऊपर हत्या का मुकदमा और 1 के ऊपर आगजनी और बलवा करने का मुकदमा। बाकी 3 व्यक्तियों को जो है बिल्कुल साफ सुथरा, बिना आरोप के, बिना सबूत के छोड़ दिया गया। जो 3 व्यक्ति छोड़े गए उनका नाम है अवतार सिंह, रंजीत सिंह, कमलजीत सिंह और सोनू, जिनको क्लीन चिट दी है एसआईटी की टीम ने। दोस्तों, इनकी कल जो है जेल से रिहाई हो गई। तकरीबन 90 दिन के बाद में ये जेल से बाहर आए हैं। अब जिनके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर हुआ वो है गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह जो जिनको सबसे लास्ट में पकड़ा था पलिया के, और इनके खिलाफ मारपीट कर हत्या, बलवा, इसके अलावा आगजनी समेत कई धाराएं जो है इनके खिलाफ लगी हैं। एक व्यक्ति है वचित्र सिंह, इनके ऊपर 302 का केस नहीं लगा है, लेकिन आगजनी और बलवा और अन्य कई धाराओं के अंदर इनको पुलिस की तरफ से जोड़ा गया है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। एसआईटी के विवेचक हैं एसके पॉल, जिन्होंने ये सब रिपोर्टें दर्ज की हैं। और हम आपको बताएं कि 21, 22 और 23 मतलब कि कल, आज और कल किसान नेता राकेश टिकैत जो है लखीमपुर खीरी में है, उनके जिले में होते हुए 1300 पन्नों की चार्जशीट आरोप पत्र पुलिस ने दाखिल किया है। कल वो डीएम साहब और कप्तान साहब से भी मिले। वो उन व्यक्तियों के घरों में भी गए जो मुकदमे के अंदर जुड़े हुए हैं, या उन व्यक्तियों के घरों में भी गए जिनकी हत्या जो है, जिसके आरोपी जो है आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, यानी कि पुत्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के सपुत्र के जो साथ में जुड़े हैं, मतलब कि जिनकी हत्या हुई, जो मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व है, उन सबके घरों में राकेश टिकैत गए। अब राकेश टिकैत का इस समय पर यहाँ आना ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये सब कुछ पहले से ही सिस्टम था कि भाई जब चार्जशीट दाखिल होगी तो बड़े किसान नेता का वहाँ होना जरूरी है। हालांकि हम लोगों ने पता किया, जो एक व्यक्ति के घर राकेश टिकैत जो है कल रात गए हैं, तो वहाँ पे 10-20 मिनट बातचीत हुई, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं हुई। सिर्फ वहाँ पे ये कहा गया कि ये जो व्यक्ति है गुरविंदर सिंह, शायद इनके घर कल वो गए थे, और वहाँ पर ये बात की गई कि इनके ऊपर विदेश जाने के लिए इन्होंने कोई कर्जा लिया था, लोन लिया था, और उस लोन की भरपाई करने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों को कहा गया कि आप सब लोग इकट्ठा होकर इनका लोन वगैरह भर दीजिए। मतलब कि राकेश टिकैत की अपील जो की गई है, उस अपील के अनुसार जो है उनका लोन वगैरह भरने की बात जो है कही गई। ये विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा ऐसी खबर हम लोगों तक पहुंची है। अब दोस्तों, बात ये हुई है कि पुलिस ने जो आरोप पत्र के अंदर 3 व्यक्तियों को क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट क्यों दी गई, ये भी सवाल उठेगा। हालांकि हमारा ये मानना है, कानून के अनुसार ये मुकदमा आगे जाके ये मिली हुई क्लीन चिट के कारण, और इसके अलावा जो पलिया के ब्लॉक प्रमुख हैं जिनकी गिरफ्तारी बिल्कुल आरोप पत्र दाखिल होने के समय की गई, ये सब जो चीजें आके जाके इस मुकदमे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो मैंने आज तक ऐसे केसों के ऊपर जो भी निरीक्षण किया है एज ए तो मीडिया कैंडिडेट के तौर पे, मेरे को लग रहा है कि ये मुकदमा जो है आगे जाके इसको काफी नुकसान हो सकता है।
यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आशीष मिश्रा है, इनकी जमानत की जो मतलब कि सुरक्षित रख ली गई है हाई कोर्ट के अंदर। इनकी जमानत के ऊपर जो आदेश है उसको हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, शायद इसी कारण से, क्योंकि ये जो चार्जशीट दाखिल होनी थी या न्यायालय सेशन कोर्ट के अंदर 8 फरवरी की तारीख लगी हुई है, तो शायद हाई कोर्ट को लगा कि उनके आदेश के कारण कहीं आने वाले समय में मुकदमे को कोई नुकसान ना हो जाए, तो इस कारण से उनकी जमानत के ऊपर जो बहस है, जो फैसला है, उसको सुरक्षित रख दिया है हाई कोर्ट ने। तो ये आप चीज यहाँ पे देखिए कि कोर्ट फैसला भी बड़ा सोच समझ के देता है कि भाई आगे मुकदमा प्रभावित ना हो और ये सिस्टम ना हो। यहाँ पर इन्होंने 3 व्यक्तियों को क्लीन चिट दी गई है। अब हम आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, ये जो किसानों की तरफ से व्यक्ति जो है, मतलब कि जिनको दोषी बनाया गया है या जिनको क्लीन चिट दी गई है, इसके पीछे क्या पुलिस का लॉजिक रहा है? लॉजिक ये रहा है कि वीडियो जो उस समय वहां पर जब बलवा हो रहा था या जो घटना एकदम से हुई थी, तो उसके कई वीडियो एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए। तो वहां पर उस माहौल में कोई चिल्ला रहा था, पकड़ लो, जाने ना पाए, मार दो, ऐसे कुछ वीडियो आए। तो आवाजों को मद्देनजर रखते हुए, फोटोओं को मद्देनजर रखते हुए और उसके बाद में जो बयान दर्ज किए गए आरोपियों के, हालांकि पुलिस के पास में दर्ज किए गए बयानों का कोई महत्व नहीं होता है कोर्ट के अंदर, लेकिन इन सब की तारे जोड़ने के बाद में आखिर का रिजल्ट ये निकला कि 7 आरोपियों में 3 को क्लीन चिट दे दी पुलिस ने ही, 3 के ऊपर हत्या का जो है केस लग गया और 1 के ऊपर हत्या से बाहर उसको रखा गया। पुलिस की जो चार्जशीट लगी है, जो आरोप का सिस्टम लगा है, हालांकि इस चीज का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ये जो 3 व्यक्ति छोड़े गए हैं, इनको विपक्षी वकील जब बहस करेंगे तो दोबारा से भी इनको बुलाया जा सकता है। इसलिए जो सीजीएम चिंताराम है, उन्होंने इनको 1-1 लाख के निजी मुचलके के ऊपर रिहा किया है। दोस्तों, हर चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये चीज आगे जाके अगर वाकई में इस मुकदमे को चोट पहुंची तो हम वहां पे कहने के हकदार होंगे कि शतरंज के मोहरों को बड़े तरीके से चलाया गया है। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि माननीय राकेश टिकैत जी जो हैं, एसआईटी ने जब इस बात को मान लिया है कि साजिश रची गई आशीष मिश्रा एंड गैंग की तरफ से, तो राकेश टिकैत जी यहाँ पर आके डीएम से मिले हैं, कप्तान से मिले हैं और किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से इस बात की डिमांड की गई थी। जब गृह राज्य मंत्री का बेटा ये सोची समझी साजिश के तहत पुलिस ने चार्जशीट आरोप पत्र में कह दिया है, तो उस गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक पिता है, वो उनका बेटा जो है आरोपी है एक बहुत बड़े मुकदमे में। दूसरा, गृह राज्य मंत्री की थार गाड़ी जो उनके नाम पर है, वो इस मुकदमे के अंदर उसको बोल रही है और 120B में वो भी उनके ऊपर भी रिपोर्ट की गई थी। ये बात अलग है कि चार्जशीट के अंदर 120B से उनको बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, केस प्रभावित हो सकता है अलग अलग मैटरों के कारण, अलग अलग सिस्टमों के कारण। तो ये सब चीजें हम लोग आपके सामने इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो 3 व्यक्ति छोड़े गए हैं, इनके नाम के ऊपर विचार दोबारा किया जाएगा सेशन कोर्ट में। ये तो अभी पुलिस ने जब आरोप ही नहीं दाखिल किया तो उनको किस आधार के ऊपर आगे जेल में रखा जाता, तो उनको रिहा कर दिया गया है। और जो 4 व्यक्ति हैं उसमें से 3 के खिलाफ हत्या और 1 बिना हत्या के खिलाफ है, तो उसको भी शायद आगे जाके बेल मिल जाए, जिसके ऊपर हत्या का सिस्टम नहीं है। लेकिन ये जो आपकी छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि आगे जाके ये मुकदमा इन आरोपों पे नहीं लगेगा कि किसने वीडियो में क्या बोला, किसने क्या बोला, या वहां पे मुलजिमों ने क्या बयान दिए, उनका मिलान क्या हुआ। ये बोलेगा साक्ष्यों के आधार पर और वहां पर जो लोग, वहां पे जो गवाह बनाए गए होंगे उनकी गवाही के आधार पर, समय और पीरियड मिला के, टाइम मिला के, बयान मिला के, ये सब चीजों के आधार पर। तो यह वो पुलिस ने जिनको आरोपी बना दिया या जिनको छोड़ दिया वही सत्य नहीं है। अभी अदालत के अंदर एक बहुत लंबा प्रोसेस चलना है और इस प्रोसेस के अंदर ये बात भी कही जाएगी कि
पुलिस ने जो पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके अंदर 7 किसानों को आरोपी बनाया गया था, वहां पर पुलिस ने 3 के खिलाफ क्लीन चिट दे दी है। जाहिर सी बात है, किसी ने तो वो प्रथम रिपोर्ट, सूचना रिपोर्ट दी होगी, कोई तो वहां पे आई विटनेस होगा, किसी के आधार पे तो इन 7 को दोषी बनाया गया होगा और बाद में पुलिस उनको क्लीन चिट दे रही है। यहां पर हम आपको बता दें कि जैसे आशीष मिश्रा और उसके अलावा जो अलग से 12 व्यक्ति थे, 13 व्यक्तियों का नाम था, लास्ट टाइम पे ब्लॉक प्रमुख पलिया को जोड़ दिए गए, 14 कर दिए गए। तो जब उनको जोड़ा गया तो ये पुलिस की तफ्तीश के अंदर से जोड़ा गया, तो उनके नाम में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट किसान यूनियन के नेताओं ने दी थी, शायद वहां पे ब्लॉक प्रमुख का नाम नहीं था। और ये जो गृह राज्य मंत्री जिसको 120B में लिया गया था, मतलब कि जिनके शय के ऊपर ये सारी घटनाक्रम जो है निर्धारित की गई है, 120B यही होती है। तो अब वहां पर जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कर दी है, तो कल को यहाँ पे कहा जाएगा पुलिस ने ये गलत कर दिया जी, वहां ये ऐसा नहीं हुआ, गवाहों के ऊपर दबाव बना। ये केस आने वाले समय के अंदर प्रभावित हो सकता है। बस जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो अपना एक अनुभव शेयर कर रहे हैं, जरूरत है आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करिए और कमेंट करिए। और इस सब मुकदमे के समय माननीय राकेश टिकैत का यहाँ होना, 113 पन्ने की जो चार्जशीट दाखिल की गई है, राकेश टिकैत इस जिले के अंदर मौजूद हैं और उनका जो है हर पक्षी के घर में जाना, और कहीं ना कहीं ये जो किसान यूनियन के नेताओं ने एफआईआर जो रजिस्टर करवाई है, तो सबके घर में जब राकेश टिकैत जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई शुरू में रिपोर्ट जैसे तेजिंदर सिंह विर्क ने दे दी, लेकिन आगे गवाहियां तो उनको देनी है ना जिनके इस दुनिया से चले गए हैं या जो भुगत रहे हैं, उनको ही तो गवाहियां बयान देने हैं। तो राकेश टिकैत की ये हाजिरी और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से राकेश टिकैत की ड्यूटी लगाना और मुकदमे में 3 व्यक्तियों को निकाल देना, और सरकार क्या जो एसआईटी की तरफ से 13 का 14 कर देना आशीष मिश्रा वाले केस में, हाई कोर्ट के द्वारा जमानत की बहस को सुरक्षित कर देना, बहुत कुछ है दोस्तों। तो अब आने वाला समय बताएगा। अपनी बात को हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।